हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिविक्स के जो दोनों चैप्टर हैं आपके उनकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो है वो दिए थे। तो आपके सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। अब आपको इन दोनों चैप्टर्स की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर 4 द टर्किश इन्वेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दूंगी जो आपको कॉपी में करने हैं और पेपर के लिए भी इनको तैयार करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड महमूद डू विद द वर्स्ट ट्रेजर्स ही हैड लूटेड फ्रॉम इंडिया, कि महमूद ने जो बहुत बड़ा खजाना जो है भारत से लूटा था उसका क्या किया। इसका आंसर है महमूद यूज द ट्रेजर्स विच ही ड्रेन्ड अवे फ्रॉम इंडिया बाय ट्रांसफॉर्मिंग गजनी इनटू अ मैग्निफिशेंट कैपिटल सिटी, कि महमूद ने जो खजाना लूटा था भारत से उसका इस्तेमाल उसने गजनी जो उसकी कैपिटल सिटी थी उसको बनाने में, बहुत चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में यूज़ किया। मैनी मॉस्क्यूज, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स वर बिल्ट इन गजनी, गजनी के अंदर बहुत बड़े बड़े मॉस्क्यूज यानी मस्जिदें, लाइब्रेरी और म्यूजियम बनाए गए। द कोर्ट ऑफ गजनी वॉज डेकोरेटेड विद स्पार्कलिंग पर्ल्स, रूबीज एंड डायमंड्स, जो गजनी में उसने अपना दरबार बनाया था उसको उसने पूरी तरीके से पर्ल्स से, जो चमकने वाले पर्ल्स होते हैं उनसे, रूबीज से या फिर डायमंड से डेकोरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मोहम्मद गौरीज विक्ट्री इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन, जो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत ने क्या सिग्निफिकेंस हुआ, मतलब क्या उसका रिजल्ट होता है, क्या क्या रहता है कि क्या चेंज हो जाता है। तो आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन marked the end of the Rajput rule in North India and the kingdom of Delhi passed into the hands of Muhammad Ghori। तो जो सेकेंड बैटल टेरेन का होता है उसने ये श्योर कर दिया था कि जो राजपूत रूल है नॉर्थ इंडिया में वो ख़त्म हो गया है और जो दिल्ली है वो मोहम्मद गौरी के हाथों में चली गई है, विच रिमेन्ड विद द मुस्लिम रूलर्स टिल 1858, जो मुस्लिम रूलर्स के अंडर में रहती है 1858 तक। This battle helped Gauri to annex more northern Indian territories and expand his empire। और इस बैटल को जीतने के बाद गौरी के हाथ में इतनी पावर भी आ जाती है कि वो बाकी नॉर्दर्न इंडियन टेरिटरीज जो थी उनके ऊपर भी कब्जा कर सके और अपने एम्पायर को फैला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What effect did मोहम्मद गौरी's invasion of India have on Buddhism in India, कि मोहम्मद गौरी का भारत पे जो आक्रमण हुआ उसका बुद्धिज़्म, जो भारत में बुद्धिज़्म चल रहा था उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका आंसर है ड्यू टू मोहम्मद गौरीज इन्वेशन ऑफ इंडिया मैनी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड लाइब्रेरीज वर बैडली डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स, कि जो मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया उसकी वजह से जितनी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी या लाइब्रेरीज थी उनके ऊपर भी बहुत आक्रमण किए गए और कहीं ना कहीं ये रीज़न भी रहता है जिसकी वजह से भारत में बुद्धिज़्म जो है वो पतन की तरफ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is Muhammad Ghori's conquest of North India considered to be a turning point in Indian history, कि जो मोहम्मद गौरी ने नॉर्थ इंडिया के ऊपर कब्जा किया वो इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट क्यों कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज within 10 years of the second battle of Tehran, the powerful Rajput kingdoms collapsed and India came into the hands of those rulers over it for the next 300 years, that is the Sultans of Delhi। कि मोहम्मद गौरी ने जब सेकेंड बैटल मोहम्मद गौरी ने नॉर्थ इंडिया को जो है वो जीत लिया, वो इंडियन हिस्ट्री में इसलिए टर्निंग पॉइंट है क्योंकि उसके 10 सालों के अंदर अंदर जो राजपूत किंगडम्स थे, बहुत पावरफुल राजपूत किंगडम्स थे, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए और जो पूरा रूल है भारत का, ऑलमोस्ट पूरा रूल जो है वो दिल्ली सल्तनत के हाथ में चला जाता है, जो अगले 300 साल तक भारत के ऊपर राज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द मोस्ट एम्बिशियस एंड प्रॉफिटेबल एक्सपीडिशन ऑफ महमूद गजनी,
महमूद गजनी का सबसे एम्बिशियस और प्रॉफिटेबल जो एक्सपीडिशन था वो क्या था? तो द अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल इन काठियावाड़, काठियावाड़ में जो सोमनाथ टेम्पल था उसके ऊपर जो उसने बार बार आक्रमण करे, वो महमूद के सबसे एम्बिशियस और प्रॉफिटेबल एक्सपीडिशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो सम लाइट ऑन आर्ट एंड लर्निंग ड्यूरिंग महमूद गजनी पीरियड। तो महमूद गजनी की पीरियड में, टाइम में जो आर्ट और लर्निंग में क्या क्या होता है उसके ऊपर आपको थोड़ा प्रकाश डालना है, थोड़ा बताना है। तो आंसर है, महमूद गजनी वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग एंड इंजॉयड द कंपनी ऑफ लर्नड स्कॉलर्स एंड पोइट्स। कि महमूद गजनी जो था वो आर्ट और लर्निंग को पैट्रोनाइज करता था, उनको संरक्षित करना चाहता था, और वो जो स्कॉलर्स होते थे या पोइट्स होते थे उनकी कंपनी को बहुत इंजॉय करता था। The Persian poet Firdausi, who wrote Shahnama, and the great Persian historian and mathematician Al-Biruni were among the eminent scholars patronized by Mahmud. जो पर्शियन पोइट थे फिरदौसी जिन्होंने शाहनामा लिखा था, जो एक ग्रेट पर्शियन हिस्टोरियन भी रहे हैं, इसके अलावा जो मैथमेटिशियन रहे हैं अल बरूनी, इसमें देखो A1 लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लेना, AL है वो, अल बरूनी, जो बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन रहे हैं, उनको भी उसने पैट्रोनाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन को आपको डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन जो है वो AD 1191 में लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत रूलर थे उनके बीच में। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे चैप्टर 4 के, इनको आप कॉपी में ज़रूर कर लें।